गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम, तुलक सागर एक नाम एक नाम। ध्यान रखिए, बुजुर्गों से मेरा निवेदन है, ससुर से मेरा निवेदन है, सास से मेरा निवेदन है, जब भी बारामती से कहीं बाहर जाओ, घूमने जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ लेकर आओ या ना आओ, अपनी बहू के लिए एक साड़ी लेकर जरूर आया करो। अपनी बहू के लिए कुछ ना कुछ सामान। ये तालियां बहुओं ने बजाई क्या सासुओं ने? बड़ी होशियार है, बहुओं ने बजाई, मजा आ गया। आज हो गई सासुओं की धुलाई। लेकिन ये सासुएं इतनी बेईमान हैं, बाहर जाएंगी लड़की के लिए लेकर आएंगी, बहू के लिए नहीं लाएंगी। ध्यान रख, ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। यदि हर बार ससुर जी घर लौटे, रोज घर लौटो, कुछ ना कुछ बहू को लेकर आओ। तुम बाहर जाओ सासुओं तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आओ। अरे एक नया मंगलसूत्र ही लेकर आ जाया करो, और कुछ ना मिले कौन बोला अच्छी सुंदर सी चप्पल ले आया करो? नहीं, चप्पल मत लाना, बहू का मूड बिगड़ जाए तो। एक मोबाइल ले आया करो कि मेरी बहू को मोबाइल। ध्यान रख, इन बातों से कुछ होता नहीं है, लेकिन बहू के मन में ये भावना आती है कि बाहर घूमने के बाद भी मम्मी ने मेरा ख्याल रखा है। आपके प्रेम के संबंध बन जाएंगे, आपकी आत्मीयता के संबंध बने जाएंगे। आप चाहते हो ससुर जी बोलो कि घर में हमारा कोई इंतजार करे। वैसे तो बुड्ढों का कोई इंतजार नहीं करता है, चाहते हो कि कोई इंतजार करे। इंतजार फोकट में नहीं होता मेरे भाई। यदि रोज मीठा लेके आओगे तो बहू कहेगी पापा जी नहीं आए, आज लेट हो गए, अभी तक नहीं आए। वो इंतजार तुम्हारा नहीं कर रही है। कौन बोला गुलाब जामुन का कर रही है? किसी भी बहाने घर में इज्जत तो बनाओ मेरे भाई। ध्यान रखिए, तीर्थों पे जाओ तो बहू को लेकर कुछ ना कुछ आइए। आप बताइए, आप सोचिए, विचार करिए, आपके संबंध अच्छे। ससुर जी लौटे, बहू के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए। धीरे धीरे एक महीने में परिवार तो बदल गया, दूसरे महीने में बहू के विचार भी बदल गए। सबके साथ ऐसे रहने लगी, ऐसे रहने लगी। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार आया, भाई लेने आया। भाई ने कहा बेटी दीदी राखी का त्योहार है, घर चलना है। तो मालूम है बहू क्या बोली? मेरी मम्मी से पूछ लो। जब पहली बार नजारा क्या था, भाड़ में जाए वो डायन। आज क्या कह रही है? मेरे पिताजी से पूछ लो, मेरी मम्मी से पूछ लो। भाई ने कहा जी तू ड्रामा कर रही है, हकीकत का मामला है। बोले चुप बैठ, पूछ के आजा। गया, अम्मा जी दीदी को ले जाऊं। अरे बेटा कहां ले जा रहा है? बोले रक्षाबंधन है। बोले बेटा त्योहार है तो मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन जब से तेरी बहन इस घर में आई है स्वर्ग जैसा वातावरण हो गया है। वो ना रहेगी तो हमारा मन ना लगेगा, वो ना रहेगी तो एक दिन काटना मुश्किल है। देवर बोला भाभी जल्दी लौट कर आना। ननंद की आंखों में आंसू आ गए। ससुर ने कहा बेटी तू मेरी बुढ़ापे की लाठी है, जल्दी घर वापस लौट के आना। देखो भैया राखी बंधे और दूसरे दिन भेज देना मेरी बेटी को, इसके बिना हमारे घर की शोभा। भाई ने देखा ये बात, गई घर पीहर। जैसे ही पहुंची पिता ने पूछा बेटी ससुराल कैसी है? बोले एकदम स्वर्ग पिताजी। अरे बोले वो नरक थी ना? अरे नरक नरक नहीं, बिल्कुल स्वर्ग है। और बोले पिता बेटा ये बता तेरा वो राक्षस ससुर। यार पिताजी तुम मेरे ससुर को राक्षस मत बोलो, देखो इतने अच्छे हैं, कभी तुम्हारी याद तक नहीं आती है जब तक उनके साथ रहती हो। मेरा जीवन बदल गया पिताजी। अरे बोले वो डायन सास। अरे इतना प्यार तो मम्मी नहीं करती जितना प्यार मुझे मेरी सास किया कर। अरे बोले वो आवारा देवर। बोले आवारा मत बोलो पिताजी, अब मुझे बुरा लग जाएगा। बुरा लग जाएगा? बोले हाँ लक्ष्मण की तरह मेरा देवर है, दिन भर भाभी 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 करते रहता है। अरे बोले वो चुगली करने वाली ननंद। चुगली नहीं, इतनी सम्मान और इज्जत आज मुझे पता चला ससुराल में जाके
कि घर में एक छोटी बहन का होना भी बहुत जरूरी हुआ करता है। बिल्कुल बहन सहेलियों जैसी रहती है। और बोले पिता बेटा वो तेरा धूर्त मूर्ख जेठ अरे बड़े भाई का रोल अदा करता है पिताजी। वो बोले वो राक्षस वो तेरा यमराज पति। बोले देखो पिताजी अब बर्दाश्त नहीं होगा, यमराज यमराज कहोगे, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। अरे बोले वो LLB पड़ोसी, उनके जैसे पड़ोसी पिताजी दुनिया में ढूंढने जाओ तो मिलने वाले नहीं है। बाप ने बेटी को छाती से लगा लिया और कहा शाबाश बेटी, आज तूने अपने बाप का माथा ऊंचा कर दिया है, आज तूने अपने पिता को गौरव दिला दिया है। आज मैं समझ रहा हूं कि आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है कि मेरी बेटी का घर स्वर्ग बन गया है। बेटियों से निवेदन है, यदि आप खुश रहोगी ना तो पीहर में माँ बाप भी खुश रहेंगे। ध्यान रखिए, उनके जीवन में भी वो आनंद बरसेगा। क्या चाहते हैं एक माँ बाप कि हमारी बेटी को सुखी रहे, इसका ध्यान रखिए। ससुराल में यदि आपने व्यवहार बिगाड़ा तो माँ बाप की आंखों में आंसू आएंगे। सास ससुर रोए या ना रोए, माँ बाप सुबह सुबह कर आंसू बहाएंगे। ध्यान रखिए। एक जीवन बदल दिया उस लड़की ने। लड़की ने पूछा कि पिताजी एक बात बताओ, वो मंत्र कौन सा जप रहे थे तुम जिसकी मैं साधना कर रही थी? बोले बेटा हकीकत में बताऊं तो मैंने कोई मंत्र नहीं जपा। तो फिर इतना असर कैसे हो गया? बोले मेरे जाप से असर नहीं हुआ बेटे, तेरी साधना से तेरा जीवन बदल गया, परिवर्तित हो गया है। तूने जवाब नहीं दिया, सबका सम्मान किया, इस कारण तेरा घर स्वर्ग बन गया है। बोले अच्छा पिताजी। बोले बेटा व्यवहार बदलने से वही घर स्वर्ग हो जाता है जो कभी नरक में परिवर्तित हुआ करता है। ध्यान रखिए, व्यवहार बदलना है। अकेली बहू व्यवहार ना बदले, सासुओं को भी अपनी जिंदगी बदलने का प्रयास करना चाहिए। यदि बहू आपको इज्जत देती है, सम्मान देती है, तो सास को भी मां जैसा प्यार देने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरे प्रवचन से बहू बदल जाए और सास ललिता पवार बन करके खड़ी हो जाए। ध्यान रखिए, नहीं, फिर मेरा प्रवचन कोई असर नहीं करेगा। यदि बहू सीता जैसी है तो तुम ललिता पवार मत बनो, मेरी अम्माओ, जगत जननी जगदम्बाओ, निरूपा राय बन जाओ और अपने घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास। बदलिए जीवन। दोनों तरफ से गलतियां होती हैं, अकेली बहू नहीं, हमारे भी व्यवहार गलत होते। एक बार क्या हुआ कि मैं 5 मिनट, एक बार क्या हुआ मैं आहार करके लौटा, एक अम्मा जी मेरे दर्शन को आई, बोली महाराज। मैंने कहा अम्मा जी खुशी हो, सुख हो, सुखी हो? बोले बहुत सुखी हूं महाराज। तो मैंने कहा इस बुढ़ापे में इतनी सुखी? बोले महाराज 4 लड़कियां हैं, 4। मैंने कहा 4 लड़की और सुखी हो तुम? शादी? बोले चारों की हो गई। इतनी खुश हूं, इतनी खुश हूं, चारों राज कर रही हैं ससुराल में। तो मैंने कहा राज कर रही हैं, इसका राज क्या है? बोले मैंने एक नियम लिया था कि अपनी लड़की की शादी वहीं करूंगी जहां उनकी सास ना हो। समझ गए? ऐसे ही लड़का चाहिए जिसकी मां नहीं हो, वहां मैं अपनी लड़की की। और महाराज मेरी किस्मत तो देखो, चारों लड़कियों की सास नहीं है, राज कर रही हैं, बड़े मौज कर रही हैं ससुराल में, एक की भी सास नहीं है। मैंने कहा कहां गई सास? बोले मैंने करी नहीं, जहां सास है वहां लड़की नहीं दूंगी, मैंने नियम बना लिया था। मैंने कहा अच्छा, अब कोई दुख नहीं अम्मा जी? बोले एक दुख है महाराज। मैंने कहा क्या? बोले मेरा लड़का एक ही है, बड़ा हो गया। मैंने कहा कितने साल का? बोले 30 साल का हो गया। तो मैंने कहा शादी? बोले नहीं हुई। मैंने कहा क्यों, कुंडली नहीं मिल रही क्या? बोले कुंडली तो खूब मिल रही है। मैंने कहा लड़की नहीं मिल रही क्या? बोले लड़की भी खूब मिल रही है, पत्री भी मिल जाती है, गुण भी मिल जाते हैं। तो मैंने कहा फिर शादी क्यों नहीं हो रही है? बोले सब चीज पक्की हो जाती है, घर जाने के बाद फोन आता है कि ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले पता नहीं महाराज। मैंने कहा इसलिए मेरी अम्मा कि जैसा तूने अपनी लड़की को सोचा है
समझ गए क्या? दूसरे लड़की वाले भी तो सोच रहे हैं कि मेरी बेटी वहां जाएगी जहां उसकी सास नहीं होगी, ध्यान रखना। और मैंने कहा अम्मा जी ये तेरा लड़का कुंवारा मरेगा। बोले कुंवारा क्यों मरेगा, अभिशाप क्यों दे रहे हो? मैंने कहा जब तक तू ऊपर जाएगी नहीं तब तक इसकी शादी होगी नहीं। ध्यान रखी मान्यवर, जो व्यवहार दूसरों के लिए वही तुम्हारे साथ होने वाला है, ध्यान रखिए मान्यवर। आपसे निवेदन है, 30-30 साल के छोरे हो रहे हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, क्योंकि तुम निपटो तो बहू घर में आए, ध्यान रखिए मान्यवर। बदलिए अपनी सोच, अपना चिंतन, अपना व्यवहार। एक बात याद रखना, मकान बदलने से जिंदगी नहीं बदला करती है। तलाक लेके यदि ससुराल भी बदल लोगे और नेचर खराब रहा तो एक नहीं 10 ससुराल भी तुम्हें नरक जैसी ही मिलेंगी, ध्यान रखिए। मकान बदलने से जिंदगी नहीं बदलती है, स्वभाव बदल लीजिए, जिंदगी अपने आप बदल जाया करती है। महिलाएं बहुत मैचिंग करती हैं, है ना? नहीं करो, मेरा कोई विरोध नहीं, मुझे क्या लेना देना है तुमसे, कमा रहे हो करो। इतनी मैचिंग, ऐसा जमाना, एक जगह मेरा चतुर्मास था, एक महिला लाल साड़ी पहनकर आई। अब लाल साड़ी, लाल चूड़ी, लाल रुमाल, लाल लिपस्टिक, लाल पाउडर, और तो और चप्पल भी लाल, ओठ भी लाल। एक वो लाल पाउडर आता, अच्छा इनसे काय को पूछ, आता ना लाल रंग का लगा लेते हो, वो भी लाल, और तो और जो गोदी में बच्चा उसके कपड़े भी लाल। मैंने कहा गजब कर दिया, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, मैं बोरी देखन गई मैं भी हो गई लाल। मैंने कहा बड़ा लाल का कमाल है। मैंने कहा क्यों देवी जी बड़ी लाल लाल हो रही, बात क्या? बोले महाराज मैचिंग का जमाना है, आप देखो आप महाराज हैं, आपको इससे क्या मतलब है, मैचिंग का जमाना। मैंने कहा बहुत अच्छा। बोले महाराज मैचिंग कैसी लग रही है? अरे मैंने कहा मुझे क्या लेना देना तेरी मैचिंग से। दूसरे दिन आई सफेद साड़ी, सफेद पाउडर, सफेद बिंदी, सफेद चूड़ी, सफेद रुमाल, सफेद चप्पल। मैंने कहा आज तो बड़ी सफेदी छाई हुई है। बोले सफेद है तो बस सब सफेद है, मैचिंग का मामला है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तीसरे दिन आई गड़बड़ हो गई, लाल साड़ी लाल पाउडर, लाल सफेद साड़ी सफेद पाउडर, सफेद बिंदी। तीसरे दिन गड़बड़ हो गई। कौन महिला समझ गई? तीसरे दिन वो काली साड़ी पहनकर आई, काली बिंदी, काली चूड़ी, काला मंगलसूत्र, काला रुमाल, काली साड़ी, काली चप्पल, सब चीज काला। मैंने कहा आज बताओ मैचिंग क्या है? बोले क्या? मैंने कहा आज गड़बड़ हो गई। बोले क्यों गड़बड़ हो गई? पूरी मैचिंग में आई हो। अरे मैंने कहा आज गड़बड़ हो गई। बोले क्यों? मैंने कहा लाल साड़ी लाल पाउडर, सफेद साड़ी सफेद पाउडर, आज काली साड़ी। तो मैंने कहा आज पाउडर गड़बड़ हो गया है, आज तो तुझे काजल पोत के आना था पूरा काला। वाहरी मैचिंग, कैसा जमाना है मैचिंग का। इतनी लिपस्टिक। खैर मुझे कोई मतलब नहीं, लगाओ, हमारा क्या बिगड़ रहा है, ध्यान रखना। लेकिन बेचारे करें क्या, बेचारे 1-1 किलो लिपस्टिक लाते हैं, रोटी से ज्यादा लिपस्टिक खाती है देवी, ध्यान रखिए, विचार करिए। लिपस्टिक लगाइए, मैं विरोध नहीं करूं, मेरा एक फार्मूला अपना लो। काय को विचारों को परेशान करते हो, ध्यान रखना कि लिपस्टिक लाओ रे लाओ और वो लाओ। एक फार्मूला अपनाइए, आज ही बाजार जाइए, एशियन पेंट का लाल रंग का डिब्बा लेकर आइए। एशियन पेंट परमानेंट, दिवाली के दिवाली पुताई कराइए और साल भर को छुट्टी पाइए। नहीं खैर कोई बात नहीं, मैचिंग का जमाना है, करो मैचिंग, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन आज इस बारामती के इस पंडाल में मैं आपको एक संदेश देने का प्रयास कर रहा हूं। कपड़ों की मैचिंग बहुत होती है, लिपस्टिक की मैचिंग बहुत होती है। आज एक मैचिंग और मैं तुम्हें दे रहा हूं महिलाओं, कि यहां से घर जाओ तो कपड़े की मैचिंग ही नहीं, मन की मैचिंग भी सीख करके जाइए, ध्यान रखिए। अपना मन ऐसा बना लो जो सास से भी मैच कर जाए,
जिठानी से भी मैच कर जाए, देवरानी से भी मैच कर जाए, अरे तन की मैचिंग नहीं मन की मैचिंग हो जाए तो यही नरक जैसी जिंदगी स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगी। ध्यान रखना, स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, स्वर्ग इसी धरती पर है। बस जीने की कला हमें आना चाहिए। जीना आए तो जिंदगी, ध्यान रखिए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। ध्यान रखिए, थोड़ी सी जिंदगी बदलने का प्रयास करिए। समय हो गया आपका, अपनी बात समेटता हूं। लाइट जाने वाली थी, नहीं गई? गई क्या? नहीं गई? कैसे जाएगी जब तक मैं हूं? यहां से कोई जाने वाला नहीं है, लाइट की क्या मजाल चली जाए। ध्यान रखिए मान्यवर, कुछ करना या ना करना, संतों की किताब पढ़ो या ना पढ़ो, संतों का स्वभाव जरूर पढ़ा करो। ध्यान रखिए, हमारे स्वभाव को पढ़िए। तुम एक ससुराल से हार जाते हो, हम तो जिंदगी भर बदलते रहते हैं। आज बारामती, कल कहीं और मती, कभी बंबई, कभी अजमेर, कभी जयपुर, कभी दिल्ली, कभी ग्वालियर, कभी सूरत। कितनी कितनी समाजें हमें मिला करती हैं। मान्यवर, ये जो हुजूम लगा है ना, ये पुलक सागर के चेहरे का नहीं लगा है, ये मैंने अपना मैच कर लिया है मन तुमसे, इसलिए अपार जन सैलाब यहां दिखाई दे रहा। ऐसा मन बनाओ, बच्चे बूढ़े जवान में मैच कर जाए, जिंदगी जीने लायक हो जाएगी मेरे भाई। वरना इस जिंदगी से हजारों लोग परेशान हुआ करते हैं। एक सफल और अच्छे आदर्श माँ बाप का ये फर्ज बनता है, एन कैन किसी भी प्रकार से बेटी का घर मत उजड़ने दीजिए मेरे भाई। समझदारी रखिए, बेटियों का घर बसाइए। ऐसी झूठी शान शौकत में मत जियो। पति के बिना तुम्हारी कोई शोभा नहीं हुआ करती है। पति मांग का सिंदूर है, ससुराल ससुराल नहीं। यदि अच्छे से रहो तो देवताओं का मंदिर हुआ करता है ससुराल। ध्यान रखिए। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय महावीर। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल।